ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातें जारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 261 वारदातें रिपोर्ट की गई। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 4 घरों से तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। असलहे के जोर पर 2 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए। आपको बता रहे हैं, शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातें जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 261 वारदाती रिपोर्ट। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 4 घरों से तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। असलहे के जोर पर 2 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए गए। तफसीलात जानेंगे। आपको बता रहे हैं, शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातें जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 261 वारदातें रिपोर्ट की गई। तफसीलात जानेंगे इस बारे में मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, इसकी कुछ तफसील इस तरह से है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातें जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 261 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नवकबनी की वारदातों में चोर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घरों से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। राजधानी की वारदातों में डाकू ने शहर में असला के जोर पर 2 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिए। झपट्टे की वारदातों में डाकू 8 शहरियों से शहराम से हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। शहर भर से 9 मोटरसाइकिलें, एक दीगर व्हीकल, कैंट डिवीजन से एक कार चोरी हुई, 2 मवेशी चोरी हो गए और मुतफरी चोरी की 234 वारदातें रिपोर्ट हुई। ये पुलिस का रिकॉर्ड कहता है। 24 घंटे के दौरान 261 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जी ठीक है मुजाहिद, हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। तजावुज़ात उठाने पर लोग नाराज भी हुए। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की तो इस्तीफ़ा दे सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने शुरा को अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत पंजाब के फलाही इकदाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई। स्मोक गन स्प्रे, फसलों की बाकिया जलाने पर कंट्रोल और दीगर इकदामात की वजह से स्मोक का असर कम हुआ। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट फोर्स और भट्टों पर जिग-जैग टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतरी आ रही है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे सकती हूँ। ADU नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द के सरबराह ने शानदार मेजबानी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। हसन रजा, लाहौर न्यूज। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान का सऊदीया से इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर आम पर लाने का ऐलान। 14 जनवरी 2026 को रियाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से मुतल्लिका वजारतों को खत जारी कर दिया गया। रिपोर्ट करें हैं हसन रजा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी 2026 को रियाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस से मुतालिका वजारतों और तमाम सूबों को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमायाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के खत के मुताबिक फोरम के लिए IT इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 2026 तैयार करने का फैसला किया गया है। सऊदी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के IT सेक्टर की स्ट्रेंथ और मौके पेश किए जाएंगे। मंसूबों की स्क्रीनिंग और पोर्टफोलियो कंपाइलेशन के लिए 30 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहती है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफीर रोंग वुदी ने मुलाकात की। पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पंजाब में बुद्धा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। थाईलैंड के बादशाह का लाहौर के दौरे के मौके पर लगाया गया दरख्त गवर्नर हाउस के में मौजूद है। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में टूरिज्म समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजारत के वसी मौके मौजूद हैं। थाईलैंड के सफीर और वफ्द ने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया।
खबर यह है कि फिरोजपुर रोड के सनतकारों की सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात हुई। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। फहीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि साजिश के तहत बिजनेस कम्युनिटी को तकसीम किया जा रहा है। मुल्क भर के चैम्बर्स को मुत्तहद करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने मियां अब्दुल रज़ाक के हमरा सदर चैम्बर को बताया कि महकमा इरिगेशन के बनाए गए नए इदारे का अमला सनतकारों को तंग कर रहा है। NOC के नाम पर रिश्वत वसूल की जा रही है। धमकियां दी जा रही हैं कि सनतों को सील कर देंगे। एक्सपोर्ट्स सेक्टर की सनतों का चलना मुश्किल हो चुका। छोटी इंडस्ट्रीज को लाखों रुपए के बिल भिजवाए जा रहे हैं। इन्होंने इस हडियारा ड्रेन के ऊपर एक ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट लगाया है, इन्होंने एक नया काम ये शुरू कर लिया है। तो ये हरासमेंट शुरू कर लिया जी, NOC लें सब, और उस NOC के एवज लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है। हमारे बहुत से साथी इसमें इन्होंने काफ़ी परेशानी का सामना किया इस हवाले से। और उसके बाद वो क्या करते हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री है जिसका पानी बहुत ज़्यादा तादाद में हडियारा में जा रहा है, या वो चंद बाथरूम वाले हैं, उनको माहवार उन्होंने उनके साथ बिल डाल दिए। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने वफ्द से कहा कि सनती और तजारती हालात मुश्किलात का शिकार हैं। साजिश के तहत बिजनेस कम्युनिटी को तकसीम किया जा रहा है। लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मुल्क भर के चैम्बर्स को मुत्तहिद करेंगे। सनतकार मसाइल से आगाह करें। लाहौर चैम्बर हुकूमती ऐवानों तक उन्हें पहुँचाएगा। हमें तकसीम करके हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। पहले मैं बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा करूँ, इंशाल्लाह इस अज़म को लेके चलाऊँ। और आप यकीन जानिए कि जितने इस वक्त प्रॉब्लम हम देख रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। और इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट सेक्टर में, और जो भी लोग आते हैं यकीन करें वो इस नहज पे हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पहुंच गई है कि लगता है कि बिल्कुल हमारा टाइटैनिक जो है वो डूबने के करीब है। इस मौके पर चेयरमैन कारपेट मैन्युफैक्चरर्स मियां अतीकुर रहमान, सदर बदामी बाग ऑटो पार्ट्स वकार अहमद मियां, मलिक रियाज अहमद, अवैस सईद पराचा समेत सनतकारों और ताजिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशें, दोनों ममालिक की सकाफत और खेलों का फरोग। आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से स्पोर्ट्स इवेंट, पाकिस्तान और चीन के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती और खेलों के रवाबित का फरोग। आगा खान यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर के ताउन से बाग-ए-जीना टेनिस कोर्ट में पाक चीन ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स इवेंट, खेलों से वाबस्ता अफराद, कम्युनिटी नुमाइंदगान की शिरकत। पाकिस्तानी और चीन के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर का इस मौके पर कहना था कि स्पोर्ट्स न सिर्फ नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देती हैं, बल्कि पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का जरिया भी बनते हैं। पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो कोशिश है वो ये है कि दोनों मुल्कों के लोगों को एक साथ मिलाया जाए, उनको करीब लाया जाए। तो उसी सिलसिले में ये आज की जो गेम है, टेनिस का मैच है, ये करवाया जा रहा है। चाइनीज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन का कहना था, ऐसे मुस्बत और तामीरी इवेंट्स बाहमी ताउन बढ़ाने का जरिया है। स्पोर्ट्स इवेंट है पाकिस्तान और चाइना का, बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एक सेहत के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। उसके अलावा पाकिस्तान और चाइना फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत हेल्दी है। शुरा ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को मुस्तहकम करने में ऐसे इवेंट को अहम करार दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़।